गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हो चुका है 9:42 और मेरा पहला ट्रेड हो चुका है। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी मैंने जस्ट प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई रखा है और 40 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ली है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्या है कि इससे बेस्ट क्या चीज़ है कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है और मैंने ये कल ही पुट लगा रखी थी। ये पुट जो है इससे क्या होगा कि मेरी जो क्वांटिटी है वो कम भी रहेगी और ये जल्दी गिरेगा भी नहीं। ठीक है, और मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि ये यहाँ तक आ जाए तो मैं यहाँ पे ले लूँगा इसको। तो ये यहाँ पे आया नहीं और मैं ले नहीं पाया। लेकिन ये है कि ये जब गिरेगा तो इसकी मेरा टारगेट इसका लगा देते हैं। चलो ठीक है, मैंने टारगेट भी चेंज कर दिया। तो 40 क्वांटिटी के अंदर भी आप सेंसेक्स के अंदर बड़े प्रीमियम के अंदर अच्छा खासा कमा सकते हैं। ठीक है, ये कॉल का चार्ट है और ये पुट का चार्ट है, क्योंकि ये जल्दी भागेगा। अगर भागेगा ना ये तो जल्दी भागेगा ये। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने पूरा सिस्टम खोला भी नहीं है सही तरह, लेकिन क्या है कि मैंने जैसे ही मोबाइल पे देखा और मेरे को समझ आ रहा था कि मार्केट मतलब एक पुल बैक लेके फिर गिरेगी, तो इसलिए मैंने तुरंत ले लिया ये। ठीक है, और बिना सिस्टम खोले हुए सब कुछ बिना देखे हुए, क्योंकि मेरा जो आइडिया काम करता है वो इसी तरीके से काम करता है। देखो कर भी रहा है वैसा काम। 40 क्वांटिटी के अंदर ही आप 3,000 समथिंग बुक कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो इसमें पता नहीं कितना अमाउंट लगेगा। वो मेरा हो सकता है कि 2-3 हज़ार रुपये लगा होगा। नहीं, 2-3 नहीं, 30,000 समथिंग लगा होगा मेरा। बाकी देखते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको बाद में। ठीक है, ये है गाइस वो। अभी देखो यहाँ पे इसी के अंदर मेरा 3200 रुपये का प्रॉफिट समथिंग हो गया। और देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा था, 9 ट्रेड दिखा रहा था, लेकिन मेरे कोई 9 ट्रेड नहीं हुए यहाँ पे। एक ही ट्रेड हुआ, एक मैंने कैंसिल कर दिया था। मैं पहले 748 पे ले रहा था, लेकिन जब तक लेने की कोशिश की तब तक वो 786 चला गया था, तो फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ही 1 मिनट के बाद वो नीचे आ गया। मैंने 787 पे ले लिया उसको और इतना मतलब उसके अंदर बुक करा इतना टारगेट, और ओनली 10 मिनट के अंदर। ठीक है, नीचे आता ये वाला पार्ट नीचे आता तो मैं यहाँ पे समथिंग इसको एवरेज करता। ठीक है, 40 क्वांटिटी से एवरेज करता और लगाता भी उसको, और वो एग्जैक्ट 23 तक गया। तो ठीक है, सही मिल गया। अब इसके बाद जाते हैं नाश्ता करके आते हैं, क्योंकि लोग इतना ही जो कमाने के लिए पूरा दिन भर पूरा निकल जाता उनका। तो अभी 10 मिनट के अंदर हो चुका है ये। ठीक है, तो अभी पूरा चार्ट वार्ट खोलूँगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन इससे पहले मैं नाश्ता करके आता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो नाश्ता करके मैं आ गया और उसके बाद मैंने क्या किया कि एक कॉल साइड की ट्रेड ले ली, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप ये दिखाऊँ मैं आपको पुट पुट का मैंने यहाँ पे एंट्री करने के लिए लगाया कि 200 पॉइंट नीचे, क्योंकि वो गया था 854 गया था। अब ये मैंने यहाँ लगाया 638 पे समथिंग। मैं यहाँ पे कुछ ख़रीदूँगा क्वांटिटी, और यहाँ पे मैंने 60 क्वांटिटी ख़रीदी है, जिसमें मैं शॉर्ट होता हूँ। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है तो उसके हिसाब से मैं चेंज करता रहता हूँ क्वांटिटीज़। कई लोग मेरे को बोल रहे थे कि आप क्वांटिटीज़ ऊपर नीचे करते रहते हो, तो इसीलिए मैं करता हूँ जहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं रहता, मैं वहाँ पे बिल्कुल क्वांटिटी कम करके रखता हूँ। और आज आप देखोगे मैं क्वांटिटी इतनी कम करके रख रहा हूँ कि ताकि मतलब लॉस भी हो तो मैनेज हो सके मेरे से, वो सब चीज़ें। चलो, ये भी एक टारगेट पूरा हो गया, थैंक गॉड। और अब दिखा देते हैं यहाँ पे, एक बार रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ भाई साहब। ये रिफ़्रेश चल रहा है जीरोधा का, 6,000 समथिंग हो चुका है। और एक बार ट्रेड दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो 10:07 और 2 मिनट के अंदर ये अपना टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, 60 क्वांटिटी ली थी 370 पे और 416 पे चली गई। इसीलिए मैं सेंसेक्स ट्रेड करता हूँ। और एक भाई मेरे को कल बोल रहा था कि कॉन्टैक्ट नोट दिखाना आप, कितने चार्जेस लगते हैं। अब देखो 4 ट्रेड है मेरे अभी, मतलब दो ट्रेड है। तो ये ज़रोदा क्या करता है कि 4 ट्रेड है ना, तो उसके 20 रुपये बाइंग के 20 रुपये सेलिंग के लेता है। ठीक है, तो 196 कॉस्ट लगा है अभी तक। ठीक है, तो ये 1,000 रुपये भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को 10 से 15 हज़ार रुपये आ जाए वो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। लोग क्या सोचते हैं ना
जो यहाँ पे मार्केट की मेंटेलिटी है लोगों की कि भाई ट्रेड कम लो, ठीक है, ताकि आपका ब्रोकरेज कम लगेगा। भाई साहब आप ये चीज़ सोचो, एज ए ट्रेडर, ये ट्रेडर के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, वैसे नहीं बोलता मैं ये सब चीज़। अगर आप सोचोगे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्वांटिटी एक साथ लो। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, मैं दिखा रहा हूँ आपको, 40 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ली थी, ठीक है। इसके बाद ये नीचे आ गया। अब अगर हो सकता है यहाँ पे मेरी 900 क्वांटिटी होती, ठीक है, ऊपर जा रहा था, ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन क्या है, जब वो नीचे आएगा तो देख रहे हो आप 700 पे आ गया वो। मैंने लिया कहाँ पे, 38 पे, ठीक है, 38 पे लिया और 700 रुपये पे आ गया वो। तो यहाँ पे आप सोच रहे हो अगर मेरी 900 या 1000 क्वांटिटी होती तो यहाँ पे क्या मेरा 40,000 समथिंग का लॉस होता, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, हम छोटे ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, ठीक है, हमारी कैपेसिटी कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल हमें ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम एक एक ट्रेड लेके या 2 ट्रेड लेके काम ख़त्म करें, तो वैसा नहीं होगा। मेरे को ये भी पता है कि अगर हम जितनी ज़्यादा ट्रेड लेंगे उसके बाद हमारा सिस्टम ख़राब होता चला जाएगा, ठीक है। सिस्टम तो ख़राब होगा ही, क्योंकि भाई मार्केट 1 या 2 या 3 इससे ज़्यादा आपको ट्रेड अच्छी नहीं देगी, और हर बारी आप मार्केट को समझो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि ट्रेड कम लो, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि मेरे पास क्वांटिटी कम 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 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इस चक्कर में अब देखो ये हाथ तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे को ये गड़बड़ लग रहा है, हटा दो भाई इसको। तो हटा दिया मैंने। क्यों? इसका पैटर्न जो बनने की कोशिश कर रहा है ऊपर की साइड आ रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ टच करे और फिर ऊपर चला जाए, लेकिन अभी मेरे को लेना नहीं है। क्यों? मेरे को समझ आ गया ना कि यार उसका पैटर्न ऊपर की साइड बना है। तो यही ऑप्शन सेलर के, अगर ऑप्शन सेलर करता है तो वो क्या करता है कि जैसे मार्केट यहाँ से फॉल हुई, ऊपर गई, अब उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो वो क्या करेगा, इन एरिया के कॉल शॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब वो वेट कर रहा है जब तक यहाँ तक मार्केट ना आए, तब तक वो एग्जिट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आएगी, अब वो इसके ऊपर 10 पॉइंट और एसएल लगा देगा ऊपर, ठीक है भाई। अगर वो हिट होता है तो निकल जाएगा वो, या जब तक उसको समझ आ जाएगा, ऑप्शन सेलर को समझ आ जाएगा कि हमें समझ नहीं आता क्यों इतनी फास्ट तरीके से फास्ट फास्ट चलता रहता है, ठीक है। अब उसको ऑप्शन सेलर को समझ आ जाएगा यहाँ पे कि भाई इसने पैटर्न क्या बनाया, अब ट्रेंड आने की कोशिश कर रहा है, तो हो सके वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, ठीक है, और वो बच जाएगा। लेकिन और हम हैं ऑप्शन बायर। अब सपोज़ हमें जब तक समझ आया, अरे मार्केट तो यार पुट की ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। अब हमने गलती क्या कर दी कि यहाँ पे मार्केट को लिया, ठीक है, यहाँ की बात कर रहा हूँ कि लो तोड़ दिया इसने, अब मैं ले लेता हूँ, मैंने लिया और इसके बाद ये ऊपर चला गया, तो मैं यहाँ घबरा गया, ठीक है, कि थोड़ी देर रुकता हूँ क्या होता है, फिर वो नीचे आ गया। अब की बार मैं क्या सोचूंगा, चल अब तो आ ही जाएगा, और वो पुट की चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। आपने हो सकता है यहाँ पे लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, आप यहाँ घबरा गए, लेकिन आप थोड़ी देर वेट किया आपने कि चल असल यहाँ दे दूंगा, यहाँ दे दूंगा, कहीं तो दे दूंगा, लेकिन एक बार वेट तो करता हूँ, फिर वो ऊपर चला गया, फिर आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, अरे प्रॉफिट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रुकता हूँ मैं। आप देखो उसने एकदम से नीचे 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 आना शुरू कर दिया, तो अब क्या हम यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब जब तक हमें समझ आएगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और इतनी देर में हमारा लॉस काफ़ी बड़ा हो चुका होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर का नहीं होगा। अब कैसे बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि वो पुट सेल करेगा, कॉल सेल करेगा ना, यहाँ पे कॉल सेल करेगा कि मार्केट नीचे जाएगी। अब देखो उसने यहाँ पे ये कॉल है, ठीक है, ये कॉल है, अब दिखा देता हूँ, ये कॉल है, उसने सुबह आते ही यहाँ पे सेल कर दी। ये कितने पे है, 311 रुपये पे। अब ये कहाँ गया, ऊपर गया, कितने तक गया, 424 तक। अब वो यहाँ वेट कर रहा है कि थोड़ी देर, क्योंकि ऑप्शन सेलर के बाद टाइम रहता है। अब देखो 311 से लेकर लो कहाँ मारा उसने, 380, 20 पॉइंट नीचे गया, ठीक है, और उसके ऊपर उसके पास क्वांटिटीज़ कम रहती है, तो 20 रुपये में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ ऑप्शन सेलर का बेनिफिट आता है और बायर का दिक्कत आती है। अब देखो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था ना, हटाया, क्योंकि मेरे को इतनी देर में समझ आ गया कि मार्केट ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे नहीं हटाता, ठीक है, ले सकता था 38 पे ले लेता ये, ठीक है। अब देखो 38 पे लिया,
अब मैं वेट करूँगा ना ऊपर जाएगा, लेकिन इसने ट्रेंड क्या कर दिया, अब चेंज कर दिया ट्रेंड। ठीक है, अब इस चार्ट के हिसाब से मेरे को समझ आ रहा है कि ट्रेंड हो गया चेंज। अब यहाँ क्या हो गया, मैं 38 पे ले लेता और वेट करता, हो सकता है ये चला जाए ऊपर। ठीक है, नहीं गया तब। अब मैं यहाँ होप क्या करूँगा, इसके बाद माइंडसेट कैसे ख़राब होता है मैं बताता हूँ। अब बंदा फाइंड करता है फिर सपोर्ट्स। ठीक है, 38 पे लिया था उसने, मैंने 38 पे लिया ना, इस तरीके से अभी लिया नहीं मैंने, एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो अब ये 38 पे लिया मैंने, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब वेट करूँगा कि भाई रुक जा कोई दिक्कत नहीं। अब 38 इतना फॉल आने के बाद 38 से लेकर वो 52 चला गया, लेकिन मैं उसको एग्जिट नहीं करूँगा, क्यों, चंद रुपये मिले हैं मेरे को। अब मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा कि चल कोई नहीं, एक काम करता हूँ, अब एसएल ना इसके यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इंस्टेंट आके इस एसएल को हिट कर देगा। ठीक है, करेगा कि नहीं, अभी दिखा देता हूँ, यहीं पे करेगा, वो इंस्टेंट हिट करेगा इस वाले एसएल को। मैं एक सेकेंड लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, अरे यार एक सेकेंड मैं लाइन लगाता हूँ। ठीक है, ये इंस्टेंट इसको हिट करेगा। अब हिट करने के बाद क्या है, फिर मेरे माइंड में ये आएगा कि यार ये ना, ये सपोर्ट है यहाँ पे, पिवट की सपोर्ट है। ठीक है, मैं यहाँ तक रुक जाता हूँ। अब जब लॉस में आता है ना पोजीशन, तो बंदा इस तरीके से सोचने की कोशिश करता है कि ऐसे करो वैसे करो, 36 उसके सिस्टम आ जाते हैं। फिर क्या होता है, वो एवरेजिंग के चक्कर में फंस जाता है। तो बहुत मल्टीपल तरीके से लॉस होते हैं। मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है, वेट करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तब जाके आप सीखोगे। ठीक है, मल्टीपल ट्रेड लेने पड़ेंगे आपको। अब आप सोचोगे स्टार्टिंग में जो ट्रेडर आया है आपको सिखा रहा है, वो आपको सिखा रहा है कि भाई क्या हो रहा है, मैं तो एक ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपने सुना है ना कि रस्सी जब खिंचती है कुएं पे, तो पत्थर जो लगा रहता है वहाँ पे, वो पत्थर भी क्या हो जाता है, वो पत्थर भी घिस जाता है। ठीक है, इसीलिए घिसता है, मल्टीपल टाइम वहाँ पे ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, जब आप मल्टीपल टाइम ट्रेड लोगे तो आपके दिमाग में समझ आना शुरू होगा। ठीक है, ये देखो, अब आप सोच रहे हो 638 पे मैंने पर्टिकुलर लगाया था, वो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे उसने हिट किया और निकल गया, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने करी हुई हैं पहले। ठीक है, अब 685 तक चला गया वो। ठीक, अभी मेरे को वीडियो बनाना था और मैं अलग तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए। नहीं तो मैं यहाँ पे ले लेता अभी ट्रेड, मैंने लगाया भी था 60 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी कुछ भी ले लेता मैं। ठीक है, इतना फंड है कि मैं ले सकता हूँ उसको, और भी बार ले सकता हूँ। 638 से लेकर वो 100 पॉइंट का अप मूव देगा इस हिसाब से। लेकिन क्या है, हम बहुत बार ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से दिक्कत हुई। ठीक है, अब मैं दूसरे तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के। ठीक है, जो अमाउंट आया उसको लेके निकल के वो सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देख रहे हो आपके सामने सामने ये सब चीज़ें हो गई। चलो आज की लंबी वीडियो हो जाएगी मेरे हिसाब से, देखते हैं कितना और होता है। देखो निकल गया ना वो, 638 से लेकर 738 समथिंग तक जाएगा वो। ये जो वीवैप की लाइन है ना, काली वाली लाइन, ये वीवैप की लाइन है, उसको टच करेगा वो। तो मैंने तुरंत से कॉल ले ली यहाँ पे, क्यों, इसका पैटर्न डाउन की साइड है, इसका पैटर्न अप की साइड है, तो मैंने यहाँ पे अप की साइड कोशिश की है जाने की, क्योंकि ये पैटर्न जो है इसने बनाया अप की ट्रेंड। ठीक है, अब मेरा टारगेट ऊपर के पार्ट होगा, तो मैं उसको दिखाऊंगा अभी आपको। एक बार टारगेट लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने टारगेट लगा दिया उसका, ताकि दिक्कत ना हो बाद में वीडियो बनाते समय, फिर होपलेस हो जाता है बंदा कि करे करे क्या। ठीक है, अब देखो वो टारगेट है मेरा, वो जल्दी अचीव हो जाएगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है अचीव हो जाएगा वो जल्दी। और ऊपर का क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि मार्केट ऐसे आज क्या है, साइडवेज टाइप मार्केट है, तो ऐसे ट्रेंड में क्या करती है, वो ऊपर को ब्रेक नहीं करने की कोशिश करती है, उसी पार्ट को जाती है वहाँ पे। ठीक है, अब इतनी जल्दी जल्दी मैंने 3 ट्रेड ले लिए। ठीक है, अब काफ़ी लोग बोलेंगे यहाँ पे आपने ओवर ट्रेडिंग कर दी है भाई, ये कर दिया वो कर दिया। भाई सीखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम सोचेंगे ना कि हम एक ट्रेड के अंदर परफेक्ट बन जाए, 2 ट्रेड के अंदर परफेक्ट बन जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अब देखो कितना ट्रेड लिया, 3 ट्रेड के अंदर आपको इतना मिल रहा है, तो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा टारगेट आज का रहेगा 15,000 समथिंग का, बाकी देखते हैं क्या होता है। अब मेरे पास 40 क्वान्टिटी मैंने ली है, तो मेरे पास और भी टाइम है एवरेज करने का। ठीक है, मेरे पे वेट करने का पूरा टाइम है, तसल्ली से मैं सब कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, और मार्केट को काफ़ी टाइम भी दे सकता हूँ। ठीक है, अगर यही ज़्यादा क्वांटिटी रहती तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता इधर। तो 40 क्वांटिटी मेरे लिए
नॉर्मल से भी नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, मैं वेट कर सकता हूँ इसको। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 क्वांटिटी और ऐड की है, मतलब 40 और 40 की, ठीक है। और मेरा टारगेट मैंने अपना छोटा कर दिया, 381 समथिंग का कर दिया मैंने यहाँ पे, 391 ऐसा कुछ है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, उसका सिस्टम ख़राब हो गया है, ठीक है। तो मैं यहीं पे छोटी क्वांटिटी के साथ अब निकल जाऊँगा, ठीक है। नहीं तो ये लाइन मैंने जो लगाई है सारी क्वांटिटी यहाँ पे एग्ज़िट कर दूँगा, क्योंकि मैं गलत हो गया, ठीक है। जिस तरीके से मेरा प्रेडिक्शन था वो गलत हो गया। अब मैं यहाँ पे सारी क्वांटिटी एग्ज़िट कर दूँगा। तो ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी मार्केट में, इस हिसाब से काम करना ही करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है कि ये इसको हिट करता है या ऐसा हिट करता है, बाकी जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, अभी जो मेरे को पैटर्न नज़र आ रहा है ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो इसका टारगेट मार्केट का नीचे तक हो जाएगा, यही होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के फेल हो जाते हैं, ठीक है। और ये मेरे को वही लग रहा है कि बन के फेल हो सकता है और अपना टारगेट ऊपर की साइड आ जाएगा पुट के अंदर, कॉल के अंदर, ठीक है। अगर आता है ये नीचे इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा, मेरे को खुद ही समझ आ जाएगा कि भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने वाला है और मेरे को निकलना चाहिए। और इसके बाद हो सकता है कि मैं छोटी क्वांटिटी के अंदर कॉल पुट के अंदर बैठ जाऊँगा। देखो प्रॉफिट हो गया ना कम, तो जब तक ये प्रॉफिट हम घर लेके नहीं जाएंगे ना तब तक ये हमारा नहीं होगा। मार्केट के अंदर है तो ऊपर नीचे होएगा ही होएगा ये, तो इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी। हो सकता है ये पूरा आके वाइप आउट भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें सीखने को जो नॉलेज मिलेगी ना, ये इसी से मिलने वाली है। अगर हम सोचेंगे ना कि एक बार प्रॉफिट किया, बुक किया, उसको निकल गए हम लेके, तो वो चीज़ें हमें सीखने को नहीं मिलेगी। हमें सीखने को इसी चीज़ से मिलती है। अब सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, अब सीखेंगे ही नहीं तो कैसे। अब मैंने सपोज़ 6,000 बुक किया यहाँ पे, हो सकता है कि मैं 3,000 सुबह मैंने बुक किया था, उसके बाद मैं दूसरा ट्रेड लेता ही नहीं। वन ट्रेड सॉल्यूशन जो बना रखा है लोगों ने, ट्रेडर ने, बड़े बड़े ट्रेडर ने, तो वह मैं वही वही करके निकल जाता। लेकिन क्या मेरा सिस्टम वो है नहीं, मेरे को यहाँ पे सीखना है, मार्केट से कमाना है और आगे बढ़ना है, मार्केट किस तरीके से काम करती है वो करना है। चलो एक बार ये टारगेट लगाता हूँ मैं, क्योंकि इसमें टारगेट और एसएल में ही उलझे रहते हैं बंदे कि कहाँ पे क्या लगाएं। तो ये वही पैटर्न करने की कोशिश कर रहा है जो मैं समझ पा रहा हूँ। अगर नहीं करता है तो अब की बार मैं और भी छोटा एसएल लेके निकल जाऊँगा इसमें। तो मैंने अभी कितना छोटा एसएल लगा दिया, उसको पूरा बिल्कुल चिपका के लगा दिया, ठीक है। आएगा नीचे हिट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा। नहीं तो अपना मैं वो 386 का टारगेट लेके निकल जाऊँगा। देखते हैं होता है कि नहीं। अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपनी 80 क्वांटिटी जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड की थी वो निकाल दी है और अपना एसएल लगा दिया कॉस्ट टू कॉस्ट 318 पे। अगर हिट भी होता है तो कम ही लॉस होगा और अभी प्रॉफिट चल रहा है इतना, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बनने की कोशिश हो रही है, अगर वो सच में हो गया तो मेरा लॉस हो जाएगा बड़ा, इसलिए मेरे को निकलना पड़ेगा। देखो एसएल हिट हुआ नहीं है, अभी ये ऊपर जा रहा है। अब की बार मैं क्या करूँगा, इस टारगेट को जो मैंने छोटा सा टारगेट लगाया था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अब क्वांटिटी भी कम है और मैं उतना बड़ा टारगेट लगाऊंगा 420 समथिंग का जो ऊपर का है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी एसएल हिट करेंगे, समझ जाएंगे, मैं समझ जाऊँगा कि मैंने क्या गलती की है, उसकी वजह से मैं निकल गया, ठीक है। अगर ये इंस्टेंट में जाता, प्रॉफिट हिट कर देता तो मेरा बड़ा प्रॉफिट हो जाता यहाँ पे। लेकिन क्या है कि वो गया नहीं, एकदम से इंस्टेंट में जा नहीं रहा, तो मेरे को वेट करना है। अब वेट करने के लिए मेरे पास क्वांटिटी मेरे को कम रखनी पड़ेगी, जिससे मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट हो गया कि मार्केट ऊपर जाएगी, इसलिए मैंने 60 क्वांटिटी और बढ़ा दी अपनी, क्योंकि इसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। नहीं तो अपना मैं यहाँ पे सारी क्वांटिटीज़ का एसएल वहीं पे दे के निकल जाऊँगा, या हो सकता है कि मैं 60 क्वांटिटी यहाँ पे अपना बुक करके जल्दी निकल जाऊँगा, बाकी 40 क्वांटिटी होल्ड पे रखूँगा। देखते हैं क्या होता है। अब देख रहे हो जैसे ही मैं शॉर्ट हुआ, मैंने अब क्वांटिटी बढ़ा दी। पहले मैं क्या करता था, नीचे की साइड एवरेजिंग करता था और अभी भी करता हूँ, और करनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि आप एक जगह पे एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते। अभी देखो मैंने 60 क्वांटिटी ये लगाई, बाकी 40 क्वांटिटी जो है मेरी होल्ड है, और अभी चल रहा है प्रॉफिट देखो 11,000 समथिंग। अब आज फिर इसको 15,000 की कोशिश करते हैं, 15,000 ले जाने की, देखते हैं कहाँ तक जाता है, नहीं जाता है, या उससे ऊपर जाता है तो ट्राई करेंगे। गाइस मैंने यहाँ पे सारी क्वांटिटीज़ का यहाँ पे लगा दिया 452 का, ठीक है, जो कि जल्दी हिट हो सकता है।
बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये जहाँ तक इसका है कि ये इस पैटर्न के थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर उसके बाद हो सकता है रिवर्स करे, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे निकलना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ बस 1-2 मिनट का बस, उसके बाद नहीं तो मैं निकल जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, और अभी चल रहा है प्रॉफिट 12,000 समथिंग का, तो 12,000 मिल गया है तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए यहाँ पे। 1 2 3, चलो निकलते हैं। मैं निकल गया यहाँ पे। ठीक है, अब आए जितना आए, जो भी मिला, अब देखते हैं यहाँ पे कितना मिलता है। 11,800। ठीक है, अब आप देखो मैं जहाँ पे यहाँ पे गलत हो चुका था तो मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दी जल्दी 80 क्वान्टिटीज़। ठीक है, और जैसे ही मेरे को समझ आया कि अब ये पैटर्न जाने की और हो रहा है, उसको देख के, जो निफ्टी का चार्ट देख के मेरे को समझ आया, तो मैंने तुरंत से यहाँ पे 60 क्वान्टिटीज़ ऐड कर दी। हो सकता है यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे रिवर्स कर जाता। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली। शॉर्ट होने के बाद भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ये मेरे को अब समझ आ रहा है। पहले मेरे को जब मैं 4-5-6 लाख 7 लाख 10 लाख से ट्रेड करता था तो ऐसे नहीं करता था, मैं अलग ही तरीके से करता था। कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने 300 क्वांटिटी ली, ऊपर आ भी रहा है 1000, मतलब आप ये लगाओ 2-3 हज़ार तो इंस्टेंट मिल जाते थे। ठीक है, 6,000 तक इंस्टेंट मिल जाते थे। नीचे यहाँ वेट करता था मैं, फिर यहाँ पे समथिंग मैं 600 क्वांटिटी लेता था। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं समथिंग 600 क्वांटिटी लेता था। ठीक है, और यहाँ पे सारा प्रॉफिट भी निकल जाता है, तब भी मैं उसको मतलब होल्ड करता रहता था कि चलो और जाएगा और जाएगा। और मेरे को चाहिए क्या मूवमेंट होता था कि जब मैंने इतनी सारी एवरेजिंग की तो मेरे को चाहिए क्या है, ऐसा मूव नहीं चाहिए मुझे चाहिए ऐसा मूव। लेकिन वो तो आएगा नहीं ना, मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगी। देखो अब देखो आपके सामने है ये। अगर मैं यहाँ पे नहीं निकलता, क्यों, मेरे को वहाँ पे थोड़ा डाउट होना शुरू क्या हुआ कि अगर वो स्पाइक में चला जाए तो चला जाए, नहीं तो नहीं जाएगा वो। अब उसने क्या करते, इंस्टेंट इतना लिया है नीचे। अब देखो मुझे मिलता ही क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, या तो होता मेरा 60 क्वांटिटी यहाँ पे मैं निकाल देता तो मैं 40 क्वांटिटी यहाँ का ऐसे लगा के होल्ड करके बैठ सकता था। अब वो देखो उसने मेरा टारगेट अचीव भी किया और उसके ऊपर ही मैंने समथिंग कहीं निकाला है यहाँ पे। हाँ देखो, दिखा भाई, कहाँ है, अभी दिखा नहीं रहा, वरना इसके इन्होंने कुछ फीचर ऐसा किया। हाँ 420 पे मैंने निकाला। ठीक है, तो 425 या 26 का मेरा टारगेट था, वो भी अचीव हो जाता। लेकिन क्या बेनिफिट हुआ कि मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटीज़ के साथ एग्ज़िट कर दिया। ख़त्म कहानी, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या मैंने क्या बोला था कि ये यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा नीचे आके ऊपर चला जाता, और इसने वही किया, क्योंकि यहाँ पे पहले बायर थे, बायर ने इतना मूव लेके आए, दोबारा यहाँ पे आया तो फिर से बायर ट्राई करेंगे कि यहाँ से ऊपर जाएगी। और ये देखो इसके अंदर भी वही हुआ, जब तक डे हाई जो इसने बनाया है ये क्रॉस नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक बाइंग अच्छी तरीके से आएगी नहीं। तो ये चीज़ें समझने की कोशिश करनी चाहिए एज ए ट्रेडर हमें। ठीक है, ये सेंसेक्स का चार्ट है, ये इसलिए लगा के रखता हूँ मैं कि बुलिश पैटर्न देखो। मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ ताकि मेरे को समझ आ सके कि ट्रेंड क्या है। ठीक है, और यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ कि इससे क्या समझ आ रहा है और उससे क्या समझ आ रहा है। कल इन लोगों ने, देखो मैं कल के समझाता हूँ, बैंक निफ्टी को ऊपर चढ़ा के रखा, आज क्या किया इन्होंने, बैंक निफ्टी को गिरा रहे हैं और निफ्टी और सेंसेक्स को उठा रहे हैं। तो ये पूरी मैनेज मार्केट है हमारी, ये इन लोगों ने कर रखी है। क्या कर रखा है, कैसे कर रखा है, अब वो तो ये जाने। अगर हमें इतना पता होता तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता और प्रॉफिटेबल रहता, तो मैं कभी भी यूट्यूब पे नहीं आता। काफ़ी सारे लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि भाई वो मतलब आपने ना यूट्यूब चैनल इसलिए खोला है कि वहाँ से इनकम आएगी। आप लोगों को ये नहीं पता कि यूट्यूब से इनकम कितनी आती है। ठीक है, अभी मेरा 2 दिन पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और 4000 घंटे पूरे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे को जो पैसा आया एक दिन का, मैं बता देता हूँ कितना आया, 0.10। ठीक है, डॉलर। तो ये मैंने कैलकुलेशन किया कि भाई ये कितना हो गया, तो कैलकुलेशन जो करने पे मेरे को पता चला कि ये हुआ है 9 रुपये। ठीक है, और 9 रुपये में क्या होगा मेरा, आप सोच सकते हो।
यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा देता हूँ मैं, ये बना है ना अभी, कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखाता हूँ मैं आपको। कॉन्ट्रैक्ट नोट खुल जा भाई। देखो 460 रुपये तो मेरे चले गए। अब मेरे को यूट्यूब से 9 रुपये मिले हैं और मैं खुश हो जाऊँ कि भाई साहब मेरा तो यूट्यूब चैनल बन गया, मेरे को पैसे आने वाले हैं और अब तो बरसात हो जाएगी पैसे की। लोग ये चीज़ सोचते हैं, लोगों को ये पता ही नहीं है कि भाई यूट्यूब पे है उन्हीं बंदों का चलता है जिनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जिनके सब्सक्राइबर मिलियंस में हैं, ठीक है, उनके ही सब कुछ होता है। छोटे रिटेल ट्रेडर को, जैसे रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे मार्केट में अमाउंट नहीं मिलता ना, वैसे यूट्यूब पे छोटे बंदे को कोई अमाउंट नहीं मिलता भाई। सोचने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को कुछ पता जाता होता है नहीं और उसके बाद बंदे सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये बंदा आया है, ये भी अब यूट्यूब से इनकम करने के लिए आया है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी मैं एक बार बाद में 1 महीना के बाद आपको यूट्यूब पे दिखाऊंगा कि यूट्यूब की इनकम कितनी आती है, ठीक है। और जो लोग रियल ट्रेडर हैं ना, मैंने बहुत सारे रियल ट्रेडर को जानता हूँ मैं, ठीक है, उनकी अब उनका भी यूट्यूब चैनल है, ठीक है। अब वो भी धीरे धीरे करके ग्रो हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, सारी चीज़ें जो भी करी है ना, वो यूट्यूब से भी फंड आया उनको, ट्रेडिंग से भी फंड आया, तो इकट्ठा कर करके धीरे धीरे करके ग्रो हुआ है फंड, ठीक है। उस फंड से धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट करके वो बड़ा ले गए हैं उसको। अब जब बड़ा आ जाता है और आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो फिर वो करोड़ों में चला जाता है। अब करोड़, 1 करोड़, अगर 2 करोड़ बंदे के पास होंगे, अब अगर सपोज़ मेरे अकाउंट में तो छोटा अमाउंट है, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 करोड़ रुपए रहता है, ठीक है, यहाँ पे मैं 300 क्वान्टिटी लेता, यहाँ पे मैं 300 क्वान्टिटी लेता, यहाँ पे 300 क्वान्टिटी लेता, तो टोटल मेरे पास क्वान्टिटीज़ कितनी है, 900 क्वान्टिटी, ठीक है। तो मेरे को डर लगता? बिल्कुल भी डर नहीं लगता मेरे को। यहाँ पे मैं इसको होल्ड स्क्रीन के पार तक ले जाता कि यहाँ तक चला जाए, ठीक है, मेरे को कोई डर नहीं लगने वाला था, क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा है। अब हमारे पास चिंदी चोर अमाउंट रहता है इतना, उस अमाउंट में हम क्या करेंगे बताओ। अगर मैं होल्ड करूं तो पता चले कि ये निकल जाए, ठीक है, कुछ जो मिला था वो भी चला जाए। अब ये कर रहा है वही है जो मैं सोच रहा हूँ, वैसा ही कर रहा है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन हमने तो निकाल दिया पहले, ठीक है। अब अगर हो सकता है नीचे आ जाता, हो सकता है ऊपर जाए, ये रिग्रेट नहीं करना भाई। जो मिल गया मिल गया, ख़त्म करो, बंद करो उस चीज़ को, ठीक है। अपना ये मिला है उसको निकलो, लेके गायब हो जाओ। गाइस यहाँ पे मेरा एक और सेटअप बना, मैंने फिर 40 क्वांटिटी दोबारा से ली है, ठीक है। ये वाला पार्ट मेरे को यहाँ पे बना है, 15 मिनट के हिसाब से भी पूरी सेलिंग की कोशिश है मार्केट में, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसने ऊपर से स्टेन किया नहीं, कॉल की साइड बार बार अटैम्प्ट लिया और फिर फॉल आ गया, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से नीचे आ सकता है मार्केट, ठीक है। तो अभी चल रहा है वही सेम प्रॉफिट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बाकी देखते हैं क्या होता है। ये मेरा टारगेट अचीव करता है नहीं करता है, या जल्दी एग्ज़िट करता हूँ या इसके नीचे एसएल देता हूँ, वेट करूँगा। तो गाइस अभी थोड़ी देर में ब्रेक पे था और ब्रेक पे आने के बाद ही मेरे को एक यहाँ पे ट्रेड मिल गया। और ट्रेड कैसे मिला, मैंने यहाँ पे 80 क्वान्टिटीज़ ली, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आज ब्रोकरेज का ख़र्चा भी मैं इससे निकालूँ समथिंग, ठीक है। 80 क्वान्टिटी मैंने 234 पे ख़रीदी, 234 पे, और मेरा टारगेट वैसे 264 का था, लेकिन मैं निकला जो 260 पे, ठीक है। तो मिल गया जो, क्योंकि अब ये पूरा ना जो पुट का चार्ट है ये अब सपोर्ट के साथ चल रहा है, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है आज की साइड नीचे है, तो यहाँ पे एक छोटा स्कैल्प करने की कोशिश मैंने यहाँ पे की। नहीं तो मैं यहाँ पे जब मैं बैठा हुआ था सिस्टम के सामने, लेकिन उस टाइम मेरा कुछ काम चल रहा था, तो मैं यहाँ पे भी करने की कोशिश कर रहा था स्कैल्प, ठीक है, लेकिन मैंने करी नहीं वो, क्योंकि काम के बीच में क्या होता है, अगर आप ट्रेड ले लेते हो तो अगर सपोज़ मैं यहाँ पे ले लेता, कि यहीं पे भी ले लेता, कहीं पे भी लेता, ठीक है, फिर अगर वो सीधे डायरेक्ट गिरता तब मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा माइंडसेट दूसरी जगह काम कर रहा होता और फिर मैं हैंडल नहीं कर पाता। तो इस चक्कर में मैंने ये वाला ट्रेड छोड़ दिया, क्योंकि पुट का अपॉर्चुनिटी मैंने यहाँ पे छोड़ दी, लेकिन मैंने कॉल की एक अपॉर्चुनिटी बनाई यहाँ पे। क्वांटिटी छोटी थी, शायद 20-22 पॉइंट कितने समथिंग मिले मेरे को, जो भी मिला पॉइंट का कैलकुलेशन अभी आप ये खुद ही लगा सकते हो।
34 से, मतलब 16 पॉइंट समथिंग मेरे को मिले, 34 44 54, मतलब 16 नहीं, 24 समथिंग पॉइंट मेरे को मिले। ठीक है, तो ये आज का है। ठीक है, अब दिखा देता हूँ मैं आज का। अभी ये बना है। ठीक है, और यहाँ ट्रेड जो बने हैं आज मेरे, मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अभी सबसे पहले तो आप देखो मैंने लास्ट ट्रेड कब लिया था, 12:23 समथिंग, 24 मिनट लास्ट वो ट्रेड था। उसके बाद मैं पूरा टाइम मार्केट से गायब था। ठीक है, चार्ट खुला हुआ था मेरे सामने, लेकिन मैंने कोई ट्रेड वगैरह नहीं किया। उसके बाद एक ट्रेड किया मैंने और फिर निकल गया मैं जल्दी से। 80 क्वांटिटी पहले ली थी मैंने और मैं निकल गया। कल एक भाई मेरे से पूछ रहा था कि यार आप डेली मेरे को दिखाया करो कि आपका ब्रोकरेज वगैरह कितना जाता है। ठीक है, अब पहले तो ट्रेड काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 मतलब 18 में से 4 निकाल दो, ये बच के 14 मतलब 7 ट्रेड बने भाई मेरे। ठीक है, 7 ट्रेड बने। अब ये देखो 18 में से 4 कैंसिल है मेरे और ट्रेड बने मेरे। ये दिखा देता हूँ ट्रेड का। तो आज की जो ब्रोकरेज का है 280 रुपये, फिर SST। ठीक है, फिर ये स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो भी है, GST वगैरह, तो टोटल मिला के खर्चा जो आ गया 650 रुपये समथिंग आ गया। तो क्या दिक्कत है, 650 रुपये देने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर आप कमा रहे हो तो कमाने में दे सकते हो आप ये सब चीज़ें। ठीक है, लोग यहाँ पे ट्रेड लेने में डरते हैं, ब्रोकरेज देने में डरते हैं। भाई आपको रियल ट्रेडर बनना है ना, तो स्टार्टिंग में आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कि मतलब सेटअप के साथ ट्रेड लो आप। ठीक है, चाहे आपके जितने ट्रेड बन रहे हैं सेटअप के साथ बन रहे हैं तो लेते रहो आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग क्या समझाएंगे, 1 2 ट्रेड लो, इससे ज़्यादा मत लो, ये करो वो करो फलाना, बहुत 36 चीज़ें बताएंगे, लेकिन उस केस में आप नहीं बन पाओगे। ठीक है, क्योंकि हर बार ही आपका माइंडसेट एक जैसा करेगा ही नहीं काम। ह्यूमन माइंड है, अलग अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, हर बार ही अलग तरीके से करेगा। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, सिस्टम समझना पड़ेगा हमें। तो बहुत है आज के लिए मेरा ये। ठीक है, मेरे को जितना अमाउंट चाहिए था, ठीक है, 2000 रुपये समथिंग कम है थोड़ा, मैं 15-16 का एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो इतना है। अभी देखते हैं थोड़ा, नहीं तो इतने में बंद कर दूंगा और क्या करूँगा। मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो बंद कर दूंगा मैं। और बंद करने से पहले ज़रूर बता दूंगा कि क्या किया था मैंने। टाइम हो रही है 3:04। ठीक है, आप देख सकते हो। और मार्केट में यार कुछ हुआ नहीं इसके बाद जो मेरे को समझ आया कि मैं ट्रेड ले सकूं। ठीक है, तो मैंने कुछ लिया नहीं उसके बाद, और सेम वही अमाउंट यहाँ पे है अभी। मैं रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। सेम वही अमाउंट है, और जो भाई लोग कॉन्टैक्ट नोट देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। ठीक है, ये तो आज के ट्रेड भी कम ही हैं शायद मेरे हिसाब से, 7 ट्रेड हैं आज। ठीक है, आज 7 ट्रेड हैं, 4 कैंसिल हैं, बाकी 7 ट्रेड के अंदर इतना अमाउंट बन चुका है। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, जय बाबा कालनाथ।